हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा लेकर आए हैं लपसी तपसी की, जो कार्तिक स्नान में सुनना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। माता एवं बहनों, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए लपसी और तपसी की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी सवा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहता मैं बड़ा, तो तपसी कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लपसी तपसी को लड़ते देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन तपसी नहीं मान रहा। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, ये तपसी नहीं मान रहा। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूँगा। अगले दिन तपसी रोज़ की तरह सुबह स्नान कर लौटा तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लपसी की रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़ नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती है। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा और उसका वो फल तुम्हें लगेगा। जो दिया जलाएंगे, दिया से दिया जलाएंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस तरह लपसी तपसी की कथा समाप्त हुई और अंत में ये थी हमारी आज की कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय तुलसी महारानी।